चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में 65.79% मतदान की घोषणा की। 65% मतदान हुआ। सरबजोत सिंह ने ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस UNSC के गैर स्थायी सदस्य चुने गए। मई में भारत तीसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार बना। मई में भारत तीसरा सबसे बड़ा सोना का खरीदार बना। भारत में उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों की संख्या 2023 बनाम 2022 में 12.2% बढ़ी है। भारत में उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों की संख्या 2023 बनाम 2022 में 12.2% बढ़ी है। कर्नाटक विधान परिषद के लिए सभी 11 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कर्नाटक विधान परिषद के लिए सभी 11 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। भारतीय फुटबॉलर दिग्गज सुनील छेत्री ने 19 वर्ष के कैरियर के बाद संन्यास लिया। वह सक्रिय खिलाड़ियों में तीसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। कुल मिला के चौथे, केवल क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी से पीछे हैं। जनगणना 2011, ये सब सिंपल है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में 65 से 79% मतदान की घोषणा किया। इस मतदाताओं में 2024 में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 96.88 करोड़ हो गई है। इनमें से 64.2 करोड़ मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया। 64.2 मतदाताओं ने। NHRC ने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया। उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों में लड़कियों को कानूनी मान्यता के बिना बेचा या उनकी शादी कर दी जाती है। सरबजोत सिंह ने ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। भारत कतर ने निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की। भारत कतर ने निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित किया। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस UNSC के लिए चुने गए। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा और डेनमार्क और ग्रीस UNSC के लिए चुने गए। 2023 में HNWI की संपत्ति अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच जाएगी। जेमिनी अध्ययन ने कहा 2023 में HNWI की संपत्ति अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच जाएगी। NCLT ने एयर इंडिया विस्तारा विलय को मंजूरी दिया। SpaceX स्टारशिप पुनः प्रवेश से बच गया। चौथे परीक्षण में डेमो लैंडिंग में सफल रहा। जोहो के CEO ने जोहो लीक्स 2024 में AI रश की आलोचना की। जोहो के CEO श्रीधर वेम्बू ने निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के विचार के बिना AI की आतुरता में परियोजना की आलोचना किया। सूडान गांव पर RSF के हमले में 100 से अधिक लोगों की मौत। मई में भारत स्विट्जरलैंड और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार बन गया। मई में भारत स्विट्जरलैंड चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार बन गया। रूसी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए। रूसी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति। बिहार में नागी और नकटी अभयारण्य अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि बन गए। बिहार में नागी और नकटी अभयारण्य अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि। भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ ने बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया और शेख सबा खालिद अल सबा को कुवैत का नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया। इंग्लैंड ने किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले करेंसी नोट पेश किए।
संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2024 में 74 महिला सांसद होंगी, लोकसभा का 13.63%। विश्व खाद्य सुरक्षा 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा। रूसी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बने। रूसी अंतरिक्ष यात्री कोनोनेको को ISS के लिए वर्तमान मिशन 15 सितंबर 2023 को शुरू किया गया। पेरू ने वास्तविक समय भुगतान के लिए भारत की UPI तकनीक को अपनाया। पेरू ने वास्तविक समय भुगतान के लिए भारत की UPI तकनीक को अपनाया। पेरू ने वास्तविक समय भुगतान के लिए भारत की UPI तकनीक अपनाया। बिहार में नागी और नकटी अभयारण्य अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि। सिद्धलिंग पट्टनसेट्टी ने गुड्डलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता। सिद्धलिंग पट्टनसेट्टी ने गुड्डलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता। भेल को अडानी पावर ने 3500 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर जारी किया। प्रचंड ने नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ का बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन बने। इंग्लैंड ने राजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले करेंसी नोट जारी किया। शेख सबा खालिद अल सबा को कुवैत का नया युवराज नियुक्त किया गया। पूर्वी सिक्किम ने चांगगू में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का उद्घाटन किया। इंडेक्स दुबई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भारत की चमक। इंडेक्स दुबई 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भारत की चमक।